आप सबको मेरा नमस्कार और मेरी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं वो है संतुष्टि। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। और अगर मेरी बातें और ये कुछ अपने जीवन के अनुभव जो मेरे द्वारा साझा किए जाते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अगर ये आपको सही लगते हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं और एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि एक बिजनेसमैन, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो रेलवे स्टेशन पर बैठा होता है और ट्रेन के आने की इंतज़ारी करता है। तभी तक दो बच्चे उसके पास आते हैं जो पेन बेच रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि आप सर, आप पेन खरीद लीजिए, या साहब आप पेन खरीद लीजिए। वो आदमी कहता है कि मुझे पेन की तो आवश्यकता नहीं है, तो मुझे पेन की ज़रूरत खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, मुझे मेरे पास पेन है। तो बच्चे कहते हैं कि अगर आप पेन नहीं खरीदेंगे हमारी तो फिर हम लोग भूखे रह जाएंगे, अगर आप पेन खरीदेंगे तो हम लोग खाना खा पाएंगे। तो उस व्यवसायी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं पेन तो नहीं खरीदता हूँ, लेकिन आप भूखे नहीं रहेंगे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और उसके बाद वो उनको दो बिस्किट अपने बैग से निकालता है और दे देता है, दो बिस्किट के पैकेट निकालता है और दे देता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो बड़ी बच्ची होती है और उसका भाई साथ में उसका होता है, वो कहती है कि साहब एक बिस्किट का पैकेट काफ़ी है और हम एक बिस्किट के पैकेट से काम चला लेंगे, ये दूसरा वापस कर देती है। अब यहाँ पर उसको एक बड़ा आभास होता है और कई बार वो उसको मना करता है, नहीं आप खा लीजिए, आप बच्चे हैं छोटे, खा लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं, हमारा पेट भर जाएगा और आपको भी तो खाना है और आप भी ने आगे जाना होगा, आपने ये अपने लिए रखे होंगे। तो उस व्यक्ति को यहाँ पर आभास हुआ कि इन बच्चों के अंदर कितनी बड़ी संतुष्टि है, इन बच्चों में कितनी बड़ी तृप्ति है कि ये ज़्यादा न देख करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही चीज़ों को ले रहे हैं। और एक मैं हूँ कि थोड़ा सा अगर मेरा बिजनेस खराब हो गया और अधिक से अधिक समेटने की कोशिश कर रहा हूँ जीवन में, तब भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं है। यहाँ से उसको बड़ा एक आभास ज्ञान होता है, एक जीवन का असली अनुभव प्राप्त होता है कि वास्तव में संतुष्टि किसको कहा जाता है, किसको तृप्ति कहा जाता है, कैसे जीवन को तृप्त किया जा सकता है। वो तब किया जा सकता है जब हम अपने इंद्रियों को, अपनी आशाओं को या अपनी जो अपेक्षाएं हैं उनको एक दायरे में रखेंगे, एक सीमा में रखने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम अपने जीवन को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, तब जाकर के हम लोग जीवन में संतुष्टि ले सकते हैं। अन्यथा जीवन में आपाधापी है, आज एक बिजनेस है, कल दूसरा बिजनेस खोलना है, कल तीसरा बिजनेस खोलना है, उसके बाद फिर आज एक मकान बना लिया, फिर कुछ समय बाद दूसरा मकान बनाना है, आज एक गाड़ी खरीद ली, उसके बाद कुछ समय बाद दूसरी गाड़ी खरीदनी है, या आज एक दुपहिया खरीद लिया तो अगले बार फिर उससे बड़ा दुपहिया खरीदना है या चौपहिया खरीदना है। ये जीवन के लगे धंधे हैं और इन्हीं में जीवन चलता रहता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में संतुष्टि या तृप्ति को जान लें कि कहाँ पर जाकर के मुझे अपने आप को तृप्त करना चाहिए और मेरी जितनी संसाधन है, जितने बातें हैं, वहाँ पर मुझे अपने आप को एक ब्रेक दे देना चाहिए और उसके बाद फिर कुछ और बातें करनी चाहिए, एक सुख का अनुभव अपने अंदर लाना चाहिए। अगर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को अगर हम लोग समा लेते हैं अपने जीवन में, तो शायद एक असली संतुष्टि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एक असली तृप्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, जो बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन को लगा कि हाँ, वास्तव में मैं तो, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा ही चल रहा है, अगर एक नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो अच्छे चल ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनमें अपनी संतुष्टि करूं। इसी तरह से अगर हम लोग एक टीचर्स की बात करें, या एक टीचर ही दिमाग में अक्सर ज़्यादा आता है क्योंकि टीचर हूँ, या सरकारी सेवक की बात करें, तनख्वाह पाता है, तनख्वाह में फिर उससे भी संतुष्टि नहीं होती है, उसमें भी लगता है कि नहीं, मुझे और ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए, और ज़्यादा मुझे कुछ करना चाहिए, और ज़्यादा मुझे पैसे एकत्रित करने चाहिए। परिणाम क्या होता है कि साहब फिर
ये सब चीज़ें सामने आने लगती हैं, घूसखोरी और ये और भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें सामने आने लगती हैं, फिर वहाँ पर भी संतुष्टि नहीं होती है। तो ये है आज के मेरे जीवन का जो अनुभव प्राप्त मैंने किया, या जो मैं समझता हूँ कि संतुष्टि जीवन में बहुत आवश्यक है। और अगर हम लोग संतुष्ट अपने जीवन को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा उद्देश्य, जीवन का हम लोग असली उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर संतुष्टि जीवन में नहीं ला पाते हैं तो फिर हम लोग निरर्थक ही जी रहे होते हैं, और हमेशा तनाव हैं और झगड़े हैं, ईर्ष्या है, बस उन्हीं में जीवन व्यतीत होता है और एक समय पर उन्हीं में जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ अगर संतुष्टि है तो उसको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, समाज के लिए किया है, अपने जीवन के लिए किया है, कुछ उदाहरण स्टैंडर्ड बनाए हैं, अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है और उन्हीं में मुझे आनंद प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं और जो एक कहानी के माध्यम से मैंने रखने का प्रयास किया। आपको आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी, और इन्हीं सब आशाओं के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और बात पे, किसी और चर्चा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।